देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए हैं, हमारी नीयत है, हमारी सरकार की नीयत है कि हम अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करें। आप तो सीधे सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दिल से कह रहा हूं ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। आप बहुत लोगों को जोड़ लेते हैं, तो इस रास्ते में अगर कोई बाधा आ गई तो मैं सरकार और आपके बीच में ब्रिज करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। यस! भारत अब रुक नहीं सकता। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और खुद पीएम मोदी सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो कभी कभी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों के हाथ में रोजगार करने की शक्ति दे, वही आपने दे दिया, इसलिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। ऑल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग पांच कंपनियों का जिनका आज एसोसिएशन है, मुख्य रूप से कंपनियां हैं, तो मैं सच बताऊं सब आत्मनिर्भर हैं। सभी अपनी अपनी जगह पे आत्मनिर्भर हैं। तो आपकी प्रगति भी अच्छी है, आपके ऊपर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है कि आपको अपने गांव में बैठ के, आपको अपने मोहल्ले में बैठ के बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए, वहीं के लोग समझा दें। हम लोग जब भी कोई त्योहार आता था, घर में फंक्शन होता था, तो हमें सामान खरीदने के लिए बनारस जाना पड़ता था। और मुझे याद है, मैं अपनी माँ के साथ, मैं अपने भैया के साथ कितना जगह घूमते थे, ये कहाँ मिलेगा, इसमें अच्छी से अच्छी चीज कहाँ मिलेगी। अब तो हमें बहुत सारे लोग हमें बता के जाते हैं कि ये अच्छी चीज है, और उसके कारण क्या हुआ, जो लाभ एक संस्था को, एक कंपनी को, कुछ लोगों को होता था, वही लाभ अब इतने ज्यादा संख्या में लोगों को होने लगा। और बड़ी समानता है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में और हमारे काम में। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। आप देखिए, हमें अपनी पार्टी के बारे में अपनी जब भी बात करते हैं, तो हमें तो एक व्यक्ति जब दबाएगा ना, तो सही जगह दबाए, तभी हमारा काम चलने वाला है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब अगर हमने गलत ढंग से उसको बेवकूफ बना के दबवा दिया, तो फिर कल गाली देगा। अगर हमने उसको सही वायदा किया और सही ढंग से उसको डिलीवर किया, तो फिर उसके घरों में, उसके ड्राइंग रूम में हमारी आपकी तस्वीर लग सकती है कि इस संस्था ने इसका मैंने उपयोग किया, अच्छा पाया। मैं दिल से कह रहा हूं ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए हैं, हमारी नीयत है, हमारी सरकार की नीयत है कि हम अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करें। और बाकी तो जिंदगी के हर रास्ते में ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका व्यवसाय बढ़ता है, आप बहुत लोगों को जोड़ लेते हैं, तो इस रास्ते में अगर कोई बाधा आ गई, अगर आपको बाधा आती है, मैं वर्तमान में दिल्ली का सांसद हूं और मैं आज आपसे वादा करता हूं, लेकिन जब भी कोई एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को कोई भी समस्या आएगी, तो मैं सरकार और आपके बीच में ब्रिज करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। यस! आप जानते हैं कि भारत आज विश्व के मानचित्र पर एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में स्थापित हो चुका है। अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में देश में उपभोग आज के स्तर से 4 गुना हो जाएगा। हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इसके और बढ़ने की संभावना है। मैं जानता हूं कि ऐसी कंपनियां देश में इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क स्थापित किए हैं। इन कंपनियों ने अपने उत्पाद सीधे अन्य ग्राहकों, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है, किंतु डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया में खतरा भी है। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के लिए नीति निर्धारण करने तथा उसके आलोक में दिशा निर्देश करने अथवा संचालन के नियम किए जाने की आवश्यकता है। रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफ़ी
वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या कहते हैं कोई निर्णय लेंगे। मैं आपसे एक ही चीज इसके माध्यम से कहूंगा, जो भी आपका प्रपोजल हो उसमें जरूर इस बात को देखिए कि कंज्यूमर के साथ में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब अगर हमने गलत ढंग से उसको बेवकूफ बना के दबवा दिया तो फिर कल गाली देगा। अगर हमने उसको सही वायदा किया और सही ढंग से उसको डिलीवर किया तो फिर उसके घरों में, उसके ड्राइंग रूम में हमारी आपकी तस्वीर लग सकती है कि इस संस्था ने इसका मैंने उपयोग किया। अच्छा, आज अगर देश में अपनी पहचान बनाए हुए है, आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को लेकर के इस एसोसिएशन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन नहीं थी, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती रही होगी। जब कोई गाइडलाइन ही नहीं है तो फिर कितनी समस्याएं हो सकती हैं, ये कहने की बात नहीं है। और ये तब हुआ जब मनोज तिवारी भी सांसद बन गया था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे हिस्से में भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि तब इसके मंत्री रामविलास पासवान जी थे और मैं उस संस्था का एक सांसद के रूप में, जो उसकी कमेटीज होती है, मैं उसमें सदस्य के रूप में काम देख रहा था। उन्होंने अपने समय में जो काम किया, आप लोग कितने अच्छे लोग हैं कि जिसने आपके लिए गाइडलाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो उसको आप लोग याद कर रहे हैं, वो मंच पे है। ये आपका बड़प्पन है, आप सबको थैंक यू करता हूं मैं कि जब कोई भी नियम बनता है तो उसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत लोग हो जाते हैं। अब जैसे मैं एक राजनीतिक दल में हूं तो राजनीतिक दल बहुत हैं, तो बहुतों ने न्याय नहीं किया जनता के साथ। तो जैसे अलग अलग इसमें दोष नियम का नहीं है, इसमें दोष जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का नहीं है, इसमें दोष तो उन लोगों का हो सकता है जिनकी सोच में गड़बड़ है। मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है, अगर रेगुलेशन इसमें नहीं है तो कई गड़बड़ हो सकते हैं और लोगों को काफी नुकसान भी हो सकते हैं।